इस वक्त मौजूद है हम दिलशाद गार्डन के पॉकेट ई में स्थित 168 ए में, जहां पर हम भूमिका रंगमंच की ऑफिस में मौजूद हैं। और हमारे साथ एक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं गुलशन वालिया जी, जो एक एक्टर हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप एक एक्टर हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। थोड़ा आप एक बार बताइए कि किस तरह आप कब से ये जो आप काम है करते आ रहे हैं और कहाँ से आपने पढ़ाई की। मैंने मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन जो है वो पूरी पंजाब से है। मेरी बैकग्राउंड पूरी पंजाबी है। पंजाब से होशियारपुर से हूँ मैं। और उसके बाद मैंने इंडियन थिएटर में ज्वाइन किया। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। और उसके बाद मैंने फिर 82 के अंदर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने ड्रामेटिक थिएटर को लेके, एक्टिंग को लेके एक पूरी एक उसके बारे में समझा और उसको मैंने जानने की कोशिश की पूरा। और उसके बाद फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही 1 साल का फेलोशिप रिसर्च वर्क किया, बॉडी के ऊपर किया, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। और तब से लेके अब तक हम लोग थिएटर में, फिल्म्स में मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ। इस वक्त थिएटर भी मेरा कंटिन्यूसली चलता है और मीडिया के अंदर मैं एज एन एक्टर मैं काम करता हूँ। और मैं थिएटर में एज ए डायरेक्टर भी काम करता हूँ। मैंने मीडिया के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज, एड फिल्म्स वगैरह की हैं। तो ये एक मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो आप ये मीडिया के लिए काम करते हैं और आप डायरेक्टर भी हैं। एज ए एक्टर बहुत सालों से आप काम भी कर रहे हैं। तो डायरेक्टर के तौर पे आपकी कोई कंपनी आपने बनाई, इसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हो, या उसके माध्यम से? एक तो आपने बता रहे थे कि आप एज ए गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप करके काम करते हैं, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा, कैसे करते हैं आप? हमारी एक कंपनी है GW फिल्म्स के नाम से। उसके अंदर हम लोगों ने गवर्नमेंट्स के काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। दूरदर्शन के लिए काफ़ी सीरियल्स किए हैं हम लोगों ने, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की हैं, एड फिल्म्स की हैं। तो उसमें ये है कि हम जो हमारे साथ थिएटर में लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लोग उनको उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उनको भी एक स्कोप ऑफ वर्क उनको मिलना चाहिए। तो हम जहाँ पे हमें मौका मिलता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इस आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो मैं उन्हीं आर्टिस्टों को फिर मैं उसमें से मैं चूज़ करता हूँ। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जब से आप काम कर रहे हैं तो किस तरह की मुश्किलें आती हैं, या अगर आपको कोई युवा इसके अंदर, इस फील्ड में आना चाहता है तो कैसे आ सकता है, इसके बारे में बताया थोड़ा सा। ये फील्ड जो है, ये फील्ड देखने में बहुत एक इसमें उत्तेजना है, ग्लैमर है। तो जो नया युवा है वो उसकी जो चमक दमक देख के ना, वो इस मीडिया की तरफ आता है। और इस मीडिया का जो बेस है वो थिएटर है। अगर एज एन एक्टर आपने काम करना है तो उसके लिए बेस आपको थिएटर का बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग जो हैं, मैं उन युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जो युवा थिएटर में आना चाहते हैं या एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, वो थिएटर को सिर्फ एक माध्यम बना के ना आए कि भाई हमने 2 नाटक कर लिए, चलो इसके बाद हम फिल्म्स में चले जाएंगे। उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये थिएटर जो है, ये फील्ड जो है, पूरा का पूरा क्रिएटिव फील्ड जो भी है, इसके अंदर डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी जो लगन है वो बहुत ज़रूरी है। मेहनत अगर आप में करने का पेशेंस नहीं है, तो आप इस मीडिया में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रगल्स हैं, बहुत अप एंड डाउन्स लाइफ में देखने पड़ते हैं। कभी काम है, कभी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये फील्ड में बहुत एक, मैं ये हर युवा को ये कहूँगा कि इस फील्ड के अंदर लोगों को आना चाहिए, एक नई सोच के साथ आना चाहिए। लेकिन उस सोच के साथ साथ उनके 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 पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। नया थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। इसमें इंस्टेंट कुछ नहीं है। ये नहीं कि आज आए तो कल आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे, नहीं। ये एक तरह से सालों की तपस्या है। और जो यूथ तपस्या में इंटरेस्टेड है, तपस्या करने का उसके पास पेशेंस है, तब इस फील्ड से बेहतर फील्ड नहीं है कोई भी क्रिएटिव फील्ड में। एज एक्सपर्ट बनने के लिए कोई युवा है तो मिनिमम जो हर तरह की, युवा जो एक्टर होता है उसको हर तरह की भूमिका निभाना पड़ता है। कोई भी किसी चीज़ को आपको एक्टिंग में दे दिया जाता है कि आपको इसका रोल करना है, आपको इस चीज़ का रोल करना है। तो एज एक्सपर्ट बनने के लिए कितने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, मिनिमम? देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर हम लोगों को जो 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है,
वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर दी जाती है कि आप अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने आपको लाइफ के अंदर अलग-अलग जो भूमिकाएँ करने को मिलती हैं। कभी आपने डॉक्टर का रोल किया, कभी वकील का रोल किया। तो ये जब तक आपको उस पूरे कैरेक्टर की समझ नहीं होगी, जब तक आप उस कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे नहीं, तब तक आप उस कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। निभा सकते हैं, निभाने को तो कोई भी निभा लेगा। अगर आप किसी रिक्शा वाले को कहोगे कि कैमरे के सामने आके 2 लाइनें बोलनी है, तो वो 1 बार नहीं बोलेगा, 2 बार नहीं बोलेगा, तीसरी बार वो लाइन बोल देगा। लेकिन उसके और जो एक प्रोफ़ेशनल एक्टर है, उसकी बोलने में और जो प्रोफ़ेशनल एक्टर की बोलने में जो फ़र्क में होगा ना, वो ऑडियंस को बिल्कुल एकदम से समझ आता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि आप कोई किसी फ़िल्म को कभी देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये एक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत रियल काम कर रहा है। क्यों होता है वो? वो सिर्फ़ इसीलिए होता है क्योंकि वो उस कैरेक्टर को जी रहा होता है, वो सिर्फ़ लाइनें नहीं बोल रहा होता। वो उस वक़्त उस कैरेक्टर के अंदर पूरी तरह से डूब चुका है, वो अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म करके उस कैरेक्टर के बारे में ही जी रहा है, उस कैरेक्टर के बारे में ही सोच रहा है। तो जो परफ़ॉर्मेंस दे रहा है वो एक्टर नहीं दे रहा है। जो वो भूमिका कर रहा है, वो उसके पात्र को निभा रहा है वो। तो जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग आपकी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करती हैं। और किसी भी अच्छे एक्टर को अगर मीडिया में आना है, तो मुझे लगता है कि उसको अपनी बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और वो मेहनत से आती है, ट्रेनिंग से आती है, या फिर आपके अंदर एक चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ईज़ी कुछ नहीं है। तो आप इस उम्र में एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। जब आप एक्टर के तौर पे जब आप काम करने आए इस फील्ड में, तो आपको उस समय से लेके अभी तक अगर मैं कहूँ आपको, आप एक तरह से आप सफल हो चुके हैं अपने काम में, आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब आप इस लाइन के इस फील्ड में जब आप काम करने के लिए आए? एज़ एन एक्टर जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कंप्लीट करने के बाद मैं फ्रीलांसिंग मैंने शुरू की थी। बहुत दिक्कतें थी उस वक़्त। एक तो काम का स्कोप नहीं था बहुत, ना जो थिएटर था वो थिएटर की तो सिचुएशन आज भी वैसी ही है। कोई बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं है थिएटर। लेकिन ये है कि परिस्थितियाँ पहले से अब तक में काफ़ी चेंज आया है। हमारे टाइम के अंदर जब हम लोगों ने थिएटर शुरू किया था, तो उस वक़्त मार्केट में आपको काम ढूँढने के लिए 2-4 जगह ही होती थी। भई ये थिएटर ग्रुप है, इसमें चले जाइए, ये कोई फ़िल्म बन रही है, यहाँ पे आप ट्राई कर लीजिए। लेकिन आज के दौर के अंदर बहुत आपके पास एवेन्यूज़ बहुत खुल गए हैं। थिएटर इतना हो रहा है, एमेच्योर थिएटर बहुत हो रहा है, प्रोफ़ेशनल थिएटर बहुत हो रहा है। उसके साथ-साथ अगर हम मीडिया की बात करें, तो मीडिया में बहुत आपके पास एवेन्यूज़ खुल गए हैं। फ़िल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, ओटीटी चैनल्स हैं, एड फ़िल्म्स हैं। पहले उस टाइम में ये चीज़ें नहीं थी। तो इसी कारण उस वक़्त एक्टर के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती थी कि भई अपना जो सर्वाइवल है, वो कैसे करना है। क्योंकि आप सिर्फ़ अभिनय के बल के ऊपर थिएटर में सर्वाइव करना आज की डेट में भी मुश्किल है। लेकिन उस वक़्त जब हम लोगों ने शुरू किया था, उस वक़्त तो बिल्कुल आप मतलब कि आप सोच नहीं सकते थे कि किस तरह की समस्याओं से हमें झेलना पड़ता था। और जो भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी, कोई आपको सपोर्ट नहीं होती थी, कोई आपके पास फंडिंग नहीं होती थी। चाय भी पिलानी है यूनिट को, टीम को, तो अपनी कंट्रीब्यूट करते थे हम लोग कि भाई 5 रुपए दे दे, 2 रुपए दे दे। उस वक़्त इसी की भी बहुत वैल्यू होती थी। तो उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में थोड़ा-सा फ़र्क है। लेकिन एक्टर के लिए आज की डेट में काफ़ी रास्ते खुल गए हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो बॉलीवुड में लेके धर्म के नाम पर कई हिंदू धर्म के खिलाफ जो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ फिल्मों में दिखाया जा रहा है, हमारे देवताओं का अपमान किया जा रहा है, कई फिल्मों का बाइकआउट किया जा रहा है आज के समय में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म की एक मर्यादा है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को ये हक है कि किसी की वो पर्सनल
जो धार्मिक भावनाओं को उसको आहत करना चाहिए। अगर बॉलीवुड में कुछ फिल्मों में हुआ है ऐसा कि हिंदू भावनाओं को उन्होंने जानबूझ के किया है या मैनिपुलेटेड है, ये इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन जो पब्लिक के सामने चीज़ें आई हैं तो उसमें लोगों की भावनाओं को आहत हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि धर्म के मामले में हर धर्म की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उतना ही सम्मान देना चाहिए। आप जिस धर्म को आप मानते हैं उसको भी उतना दीजिए, जिस धर्म को आप नहीं मानते हैं उसको भी उतना ही सम्मान दीजिए, तभी ये सोसाइटी एक अच्छे ढंग से चल सकती है। क्योंकि इसमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो फिर समाज में दिक्कत आएगी। अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो कोई आप कंपनी अपने नाम से कोई चला रहे हैं इस वक्त? हाँ, मेरी एक GW फिल्म्स के नाम से कंपनी है। उस फिल्म्स के अंदर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ काफ़ी बनाई हैं, एड फिल्म्स बनाई हैं, दूरदर्शन के लिए सीरियल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हम लोगों ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए फ़िल्में बनाई हैं, एजुकेशनल फ़िल्में बनाई हैं उसके अंदर। तो इस तरह से हम लोगों ने, हमारी एक छोटी सी कंपनी है, तो उसमें हम लोग काम करते हैं। तो डायरेक्टर के तौर पे आप काम करते हैं, तो कितने बच्चे आपसे सीख कर आगे निकल चुके हैं? मैं ऑल ओवर इंडिया में मैंने वर्कशॉप्स की हुई हैं। मतलब कि साउथ से लेके नॉर्थ तक ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर हम लोगों ने वर्कशॉप्स की हैं। अब वर्कशॉप्स के बाद कुछ लोग उससे वर्कशॉप से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी पहुँचे हैं। उनकी एडमिशन्स हुई हैं, और उसके बाद कुछ लोगों ने थिएटर किया और थिएटर करने के बाद मीडिया में चले गए। तो मीडिया में भी आज की डेट में जाके, बॉम्बे में जाके वो लोग कुछ राइटिंग में चले गए हैं, कुछ बैक स्टेज में चले गए हैं, कुछ एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं लोग। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अभी बॉलीवुड में जिस तरह का बाइकआउट फिल्म का किया जा रहा है, या आप लोगों को कोई किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आज के युवाओं को भी, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के वो जो सरकार है वो एक्टर, एज एक्टर, चाहे जो भी जो युवा है वो एक्टर की जो फील्ड में, जो इस फील्ड मीडिया के में आना चाहता है, बॉलीवुड में आना चाहता है, उसको किस तरह के जो मदद है सरकार की तरफ से, किस तरह मदद मिलना चाहिए? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, मतलब कि फिल्म मीडिया के लिए, नए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पॉलिसीज़ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा और इसके बारे में सोचना चाहिए। और ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर एक एकेडमी होनी चाहिए ऐसी कि जहाँ पे आर्टिस्टों का सम्मान हो, आर्टिस्टों के लिए जो उनके रास्ते हैं, उनको रास्तों को निर्देश देने के लिए या उनको एक मार्गदर्शन करने के लिए एकेडमीज़ होनी चाहिए। जिससे कि ये है कि जो भी युवा इस फील्ड में आना चाहता है उसको एक सही वे मिले कि भाई मुझे अगर, क्योंकि छोटे शहर में हो, उसे मालूम नहीं होता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे रास्ते नहीं पता है। तो अगर सरकार हर जगह के ऊपर, हर स्टेट के अंदर कुछ इस तरह की इंस्टीट्यूट्स या एकेडमीज़ या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह खोलती है, तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स को, यूथ को वहाँ पे जाके एक रास्ते मिलते हैं कि भाई अच्छा, पहला पड़ाव ये है। जब वो पहले पड़ाव में जाता है तो उसको वहाँ से जाके फिर और रास्ते मिलते हैं। अब मैं अपनी ही एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तब मेरे को मालूम नहीं था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की कोई चीज़ होती है। उसके बाद मेरे को इंडियन थिएटर का मालूम था। मैं इंडियन थिएटर में ज्वाइन किया। वहाँ जाके मेरे को मेरा जो विज़न खुला मेरा। तो विज़न खुला तो मेरे को पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है कोई नाम, जो थिएटर का के इंडिया के अंदर, क्या एशिया के अंदर वो एक बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे जाके मेरे को पता चला, तो मैंने वहाँ से फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया हूँ। तो इसी कारण मैं चाह रहा हूँ कि हर स्टेट के अंदर कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी एकेडमीज़ या ऐसा कुछ होना चाहिए कि ताकि युवाओं को जो एक सही मार्गदर्शन मिल सके वहाँ लोग से। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर कहते हैं कि मतलब मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको हर स्टेट को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जो स्टेट्स के अंदर जो छोटे-छोटे शहर हैं या छोटे-छोटे गाँव हैं, वहाँ पे आर्ट की किसी जगह के ऊपर कोई कमी नहीं है। लेकिन उस आर्ट को निखारने के लिए, उस आर्ट को सही रास्ते पे लाने के लिए
उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो मार्गदर्शन के लिए वो सीधा एक गांव का आदमी बम्बई आने के लिए या दिल्ली आने के लिए 20 बार उसको सोचना पड़ेगा कि मैं जा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है वहाँ पे, मैं कैसे सरवाइव करूँगा। अगर उसको वही सुविधा अपने स्टेट में मिलती है तो उसको वहाँ से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी, और उस ट्रेनिंग्स का फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो वो आगे एक कदम और आगे बढ़ने की वो सोच सकता है। तो इस कारण मेरे मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हम नोएडा के अंदर पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री बसाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत फिल्में ऐसी हैं कि जो बम्बई तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो रीजनल लेवल की फिल्में हैं या जो स्टेट लेवल की के जो नए नए प्रोड्यूसर्स फिल्म्स में फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, तो उनको अगर वो बॉम्बे जाते हैं तो बॉम्बे उनके लिए एक बहुत, मतलब कि एक बहुत बड़ा बम्बई का बहुत बड़ा ऑरा है। उनको लगता है कि भाई अगर बॉम्बे जाने की जाके फिल्म बनानी है तो मतलब कि कम से कम अगर 20 करोड़ आपकी जेब में नहीं है तो आप फिल्म नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर आपको फैसिलिटी स्टेट लेवल के ऊपर मिलती है तो आप अपने जो स्टेट के आर्टिस्ट हैं उनको लेके आप फिल्म बना सकते हैं, सीरियल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब एक जो छोटा कलाकार है उसको भी एक उसके माध्यम से उसको एक अपनी जीविका है उसको चलाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। छोटे जो जो वही मैं कह रहा हूँ कि जो जो गांव का आर्टिस्ट है वो बड़े शहर में आने से घबराता है। प्रोड्यूसर भी जो है, जो छोटा प्रोड्यूसर है, बम्बई जाने का मतलब है कि उसके दिमाग में जो बम्बई का ऑरा है, उस ऑरे को जो स्टेट लेवल के ऊपर है वो ऑरा उसका वो ब्रेक होता है, और उसको लगता है कि भाई अगर मेरे पास अगर ये सीमित साधन है तो मैं सीमित साधनों में भी एक अच्छा काम करके लोगों को दिखा सकता हूँ। तो उससे स्टेट का भी भला होगा, उस प्रोड्यूसर का भी भला होगा, और सबसे भला होगा कि जो उस स्टेट के जो आर्टिस्ट हैं उन आर्टिस्टों को अपने स्टेट में ही उस तरह का काम मिलेगा जिस तरह का वो चाहते हैं। सर मैं आपसे पूछूं तो ये आपका जो कोई इससे पहले आपका कोई रिसेंटली प्रोग्राम कौन सा है? अभी हमारा 18 सितंबर को हम लोगों ने दिल्ली में अक्षरा थिएटर के अंदर एक स्टेज प्ले किया है जिसका नाम था मिर्ज़ा साहिब। तो ये एक एंटरटेनिंग प्ले था, फुल कॉमेडी थी। ये मॉलियर का लिखा हुआ प्ले है, तो मॉलियर के उस प्ले को हम लोगों ने अडेप्ट किया। तो 18 तारीख को हम लोगों ने उसका शो किया जो बहुत सक्सेस रहा है। हम उसके रिपीट शोज़ भी करने की हमारा विचार है। अभी अगले महीने से शायद हम उसके कुछ और शोज़ करेंगे। तो ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और वो पूरा एंटरटेनमेंट था। उसमें लोग आए, लोगों ने अपना समय दिया, और हंसते खेलते हुए मुस्कुराते हुए वो ऑडियंस गई है। तो जो आपका जो थिएटर था उस दिन जो आपका अच्छा थिएटर में आपने किया है काम, किस टॉपिक को लेकर था, किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने उस दिन थिएटर में काम किया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने नाटक किया है मिर्ज़ा साहिब, वो एक पूरा एंटरटेनमेंट था। उसके अंदर कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं उठाया था हम लोगों ने। उसमें सिर्फ ये था कि हमारा मोटिव यही था कि हम चाहते थे कि दर्शक आएँ और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ वापस जाएं, ताकि आज की डेट में दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग थिएटर की से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, क्योंकि फिल्म्स, टीवी इतना ज़्यादा हावी हो गया है, ओटीटी चैनल्स इतने हावी हो गए हैं, तो लोग घर बैठ के गाड़ी में वो मोबाइल के ऊपर ही सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। तो हमारा मकसद था कि हम लोगों को थिएटर तक लेके आएँ, और लोग जब थिएटर तक आएंगे, अगर उनको कोई बहुत जो मैसेज वाली चीज़ दिखा दी, बहुत सीरियस चीज़ दिखा दी, तो ये मेरा मानना है कि वो शायद उसका मतलब कि, क्योंकि दर्शक जब घर से निकलता है, चाहे वो फिल्म देखने निकलता है या कोई नाटक देखने के लिए निकलता है, तो उसका मेन मकसद यही होता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, हाँ, तो मेरे को मज़ा आना चाहिए, मतलब वास्तविक तौर पे अगर मनोरंजन होना चाहिए। कोई अगर आपके थिएटर में वास्तविक तौर पे आजकल लोग जो मोबाइल फ़ोन पे चाहे फिल्म देखते हैं, चाहे नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, एक वो हो गया अरे कि आप एक्चुअली तौर पे कहीं जाके आप थिएटर देख रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आप कहने मतलब ये है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आप मोबाइल में फिल्म देखते हैं, टीवी में देखते हैं, या थिएटर हॉल में जाके फिल्म देखते हैं,
उसमें आपने फ़िल्म देखी और आपको अच्छी लगी, आपने एप्रिशिएट किया, नहीं लगी, आपने नहीं किया। लेकिन जब आप थिएटर में करते हैं, तो वहाँ पे एक्टर और ऑडियंस का लाइव इंटरेक्शन है। जो आप देख रहे हैं, वो एक्टर आपके सामने परफ़ॉर्म कर रहा है। जैसा आप बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप क्लैप करोगे। अगर क्लैप करोगे तो उसका रिएक्शन जो है आर्टिस्ट के ऊपर पड़ता है, उसमें जोश और आ जाता है। तो ये एक लाइव परफॉर्मेंस है, तो लाइव परफॉर्मेंस का मज़ा बिल्कुल अलग है। लाइव परफॉर्मेंस में उसका मज़ा वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने लाइव परफॉर्मेंस किया है। तो लाइव इंटरेक्शन है उसके बाद हम ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट भी होता है कि शो ख़त्म होने के बाद लोग एप्रिशिएट करते हैं कि भाई बहुत अच्छा किया आपने काम, या उनको लगता है कि भाई इसमें कुछ ये कमी रह गई थी, तो आपको ऑडियंस का रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिल जाता है। तो थिएटर का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। आगे क्या प्लान है आपका, आगे कुछ करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम? हाँ, हम लोगों को मतलब कि हम लोग इसी मीडिया से हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, थिएटर भी कर रहे हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं। अभी हम लोग अगले महीने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का एक अवेयरनेस प्रोग्राम है रोड सेफ्टी को लेके, हम वो करने वाले हैं अभी। हम लोगों ने जो अभी मिर्ज़ा साहब नाटक किया है, इसके हम लोग काफ़ी रिपीट शोज़ का हमारा प्लान है कि हम इसको अलग-अलग जगहों में करने की कोशिश करेंगे। और समस्तीपुर का हमें ऑफ़र आया है कि हम वहाँ पे करें, तो मोस्ट प्रॉबली हमारा जो पहला रिपीट शो होगा, हम वहीं पे करेंगे। मुझे लगता है कि जब हम वहाँ पे करेंगे, समस्तीपुर में अगर हम शो करते हैं वहाँ पे उसका, तो वहाँ की जो यूथ है, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे एक प्रोफ़ेशनल वे के अंदर काम किया जाता है और उसके इस नाटक के अंदर क्या-क्या हमें किन-किन समस्याओं को हमें सामना करना पड़ा है हमें, और उन समस्याओं से निकलने का माध्यम क्या हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये इस नाटक के थ्रू ये बहुत सी चीज़ें लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो समस्तीपुर में जो आप नाटक करने जा रहे हैं, अगला प्रोग्राम जो आपका है, वो किस मुद्दे पर है? क्या आप जो मुद्दा है, क्या आप बताना चाहते हैं जनता को? अभी हम लोगों ने जो रिसेंटली जो हमने किया है, मिर्ज़ा साहिब किया है, अभी तो हमारा प्लान वही है कि हम उसी को लेके जाएँगे। लेकिन अभी हम लोगों को जब हम फाइनल स्टेज के ऊपर आएँगे, तो हमारे पास हमारे 2-3 नाटक बिल्कुल रेडी हैं। एक है मतलब कि कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर भी है हमारा, जो हम लोगों ने अगस्त के महीने में किया था। 7 या 8 अगस्त में हम लोगों ने किया था, दिल्ली में ही किया था। और एक एजुकेशन के ऊपर हमारा नाटक है, वो भी हम लोगों ने अगस्त में उसका शो किया था। वो मुझे लगता है कि समस्तीपुर, बिहार जैसे स्टेट के अंदर उस नाटक का होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न ये है क्योंकि वो एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो लोग टीवी में भी, आपने न्यूज़ में भी कई बार देखा होगा, यूपी, बिहार के अंदर की कैसे बच्चे नकल करते पकड़े जाते हैं, कैसे उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके साथी हैं, कैसे उनके पास पर्चियाँ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये नाटक जो है वो ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा व्यंग है। और सबसे बड़ा व्यंग ये है कि अगर आपको राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं आती है, तो आपका जीने का कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदी नहीं आती है, तो जीना आपका बेकार है। तो वो नाटक जो है वो मुज़फ़्फ़रपुर की लीची नाम है उसका नाटक का, बहुत खूबसूरत नाटक है। तो वो एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग है एक। और दूसरा जो हमारा है वो भी एक कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर है, वो भी एक एजुकेशनल है। और तीसरा हमारा जो ये अभी हमने रिसेंट किया है, मिर्ज़ा साहब, ये प्योरली एंटरटेनमेंट है। तो हमारा प्लान यही है कि अभी हम समस्तीपुर में जो शो करेंगे वो पूरा एक एंटरटेनमेंट हो, लोगों का मनोरंजन हो, और लोगों को, यूथ को कम से कम वहाँ पे हम लोग उनके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे, उनके व्यूज़ पूछेंगे, उनको नाटक कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम लगी। तो मुझे लगता है वो यूथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वहाँ के लिए। धन्यवाद। कहना है कि नेक्स्ट ईयर मार्च में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जहां पर समस्तीपुर के जो युवा है उनको किस तरह, जो समस्तीपुर के युवा हैं जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए कि कैसे इस फील्ड में वो आएँ और अपने जो लक्ष्य हैं उसको निर्धारित करें और अपने उस लक्ष्य को पाएँ। दिलीप कुमार शर्मा, समाचार वार्ता, दिल्ली।
हमारे साथ मौजूद थे एक्टर गुलशन वालिया जी, जिन्होंने रिसेंटली में अक्षरा थिएटर में मिर्ज़ा साहिब नाम का एक नाटक किया, जो पूरा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था। इसके बाद सर का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो समस्तीपुर में है। वहाँ पर जो एक्टर है, जो नए नए युवा जो एक्टर जो इस एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, इसको लेकर सर आगे आने वाले सर आप कितनी तारीख में करने जा रहे हैं आज? हम मोस्ट प्रोबेबली मार्च में हम लोग प्लान कर रहे हैं। तारीख बता दीजिए सर नहीं, कुछ। तारीख अभी डेट फिक्स नहीं है, 2-3 डेट्स हैं, अभी तारीख एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन मार्च में ही हम लोग करेंगे उसको। समस्तीपुर में ये प्रोग्राम करेंगे। दिलीप कुमार शर्मा, समाचार वार्ता, दिल्ली।